भाई आप कहाँ छुप के बैठे हो, इधर आओ, आ जाओ यहाँ। शाबाश, बहुत जल्दी खूबसूरत इंसान। यहाँ आओ। सबसे पहले गूगल एड्स, जिस तरह हमने क्या नाम है फेसबुक में मेटा सूट बनाया था, बिजनेस मैनेजर बनाया था, इसीलिए इसी तरह क्या करते हैं यहाँ भी क्या करते हैं, गूगल एडसेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं। वहाँ बिजनेस मैनेजर होते हैं, तो यहाँ क्या होता है? एडसेंस, यानी गूगल एडसेंस। ये गूगल एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्रोडक्ट है, सही है। और गूगल कौन से प्रोडक्ट है? इंटेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी यहाँ क्या करते हैं आप, इंटेंट खुद शो करते हैं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो वो आप सर्च करते हैं बाकायदा, उससे रेलेवेंसी, उससे उसका जो बॉट सिस्टम है, उसका जो एल्गोरिथम, उससे रेलेवेंसी निकल कर जो आपको रिजल्ट आता है वो आपका इंटेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती कि आप शूज़ लिख रहे हैं और आपको निकल के कुछ और आ जाए, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। तो ये क्या है? एल्गोरिथम है उसका गूगल का, कि जो आप सर्च करते हो वो आप गेट करते हो। तो सिंपल सा है, ads.google.com आ रहा है। इस तरह का आपको क्या आता है? एक इंटरफेस आता है, सही है। जब आप ये लॉगिन करते हैं ads.google.com, सही है। अच्छा, हर रीजन के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से इसका गिव अवे होता है। क्या होता है गिव अवे? क्या होता है? न्यू टू गूगल एड्स पूछ रहा है आपसे, न्यू टू गूगल एड्स, चूज एन ऑफर टू अर्न अप टू 1200 USD इन एड क्रेडिट एंड जंप स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपेन। तीन महीने का ना इसका टाइम होता है, $400 का शायद ना, अभी इसने चेंज कर दिया। इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, ये देखें, ऑफर 1 क्या है, ऑफर बी और ऑफर सी क्या है। अगर आप $400 स्पेंड करते हैं गूगल एड्स इन द फर्स्ट 60 डेज तो अनलॉक द क्रेडिट। आपको गूगल क्रेडिट देता है कितना? $400 का। फिर अगर आप 60 डेज के अंदर $800 स्पेंड करते हैं तो गूगल आपको कितना स्पेंड देता है? 1200 का स्पेंड करते हैं तो कितना देता है आपको? 800। और अगर 2400 USD स्पेंड करते हैं गूगल एड्स पर तो फिर कितने मिलते हैं आपको? 1200। कहाँ क्या दिखा रहा है? कहाँ बोला हुआ है? मैंने भी तो आपके सामने बोला है।
बहरहाल हर कंट्री और हर रीजन के हिसाब से ना इसकी ऑफर्स क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। पहले ये $300 था, ठीक है, तकरीबन कोई आज से 1.5 साल पहले, अभी 400 है। अच्छा, गूगल पे क्या होता है कि वो आपके ना पैसे डिडक्ट कर लेता है आपके यहाँ, सही है, आपको पैसे डालने पड़ते हैं पहले। मेटा में तो ये होता है ना कि आप क्या करते हैं, ऐड अपने पब्लिश कर देते हैं और देन आपके क्या करते हैं, पैसे डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पहले पैसे कटते हैं। साइन इन भी कर सकते हैं अगर किसी का अकाउंट बना हुआ है, और अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो क्या करते हैं, स्टार्ट नाउ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ना स्क्रीन लॉक कर दें सब, यहाँ आ जाए। कह रहे हैं क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। तो अभी हमने कैंपेन नहीं बनानी है, अभी हमें क्या करना है, पहले एडसेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये इसने मेरी जीमेल से ही निकाल लिया, ठीक है। व्हाट्स योर बिजनेस नेम, तो मैं यहाँ दे दूंगा, ठीक है। टेक्निजो वेबसाइट यूआरएल दे दूंगा, गूगल एड्स के लिए आपके पास आपकी वेबसाइट लाजमी है। मेटा में तो बगैर वेबसाइट के भी चला लेते हैं ना एड्स, चल तो यहाँ भी जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई लैंडिंग पेज चाहिए होगा, कोई ना कोई लैंडिंग पेज चाहिए होगा जिसमें आप क्या करेंगे, कस्टमर्स को लेकर आएंगे। देखो फॉर एग्जांपल मेटा में तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे ले आते हैं, ठीक है, और लीड फॉर्म है उसका, और इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं, मैसेंजर है और इंस्टाग्राम का मैसेंजर है। यहाँ तो आपको वेबसाइट पे लाना है उसको, ठीक है। यहाँ ना व्हाट्सएप है, ठीक है, ना यहाँ इसका कोई इनबॉक्स है, सही है। यहाँ आपको किसी न किसी लैंडिंग पेज पे उसको लेकर आना है, कन्वर्जन उससे लेनी है बस, सही है। आ जाए, थोड़ा जल्दी आए, फिटनेस लगाई वहाँ। फोन नंबर डालूंगा मैं अपना, सही है। ऐप तो मेरी है नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यूट्यूब का अकाउंट है तो इसको भी छोड़ देंगे अगर नहीं है तो, ठीक है। फोन नंबर आपने कर दिया, मोबाइल ऐप नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी आपसे ये क्या कर रहे हैं, चूज योर गोल फॉर कैंपेन। तो अभी हम कैंपेन नहीं लगा रहे, सही है, इसको भी स्किप कर देंगे हम। ये भी क्या है, चूज अ कैंपेन टाइप, इसको भी हम क्या कर देंगे, लीव कैंपेन क्रिएशन। क्या कर दिया हमने, पहले हम एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे, सही है। अभी कोई भी कैंपेन हम नहीं लगा रहे, कैंपेन में पढ़ाऊंगा अभी आज, ठीक है। यहाँ से बिलिंग कंट्री डालेंगे। अच्छा, वहाँ तो मेटा में क्या होता है कि आप करेंसी और क्या नाम है, टाइम जोन वगैरह क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एक ही ऐड अकाउंट का, सही है। लेकिन यहाँ बस एक ही बार डलेगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा, सही है। हर बिजनेस के लिए आपको अलग एडसेंस बनाना पड़ेगा यहाँ, सही है। और अगर फॉर एग्जांपल यूएई में ऐड चला रहे हैं या यूएस में चला रहे हैं तो आपने
उसी की करेंसी सेलेक्ट करनी है, जिस तरह मेटा में करते हैं। जिस कंट्री में ऐड चला रहे हैं उसी की करेंसी में क्या करेंगे, ऐड पेमेंट करेंगे अपनी। सही है। और अलग मतलब अलग अलग जीमेल से बनेगा या एक सेम? अलग अलग जीमेल से बनेगा, सेम जीमेल से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है। और क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट की जीमेल से काम करेंगे। सही है। तरीकेकार भी यही है, क्योंकि उसका एसेट है ना गूगल एडसेंस। एसेट किसका है ये, क्लाइंट का है, क्योंकि डाटा इसके अंदर है सारा, आपका तो एसेट नहीं है। पाकिस्तानी रूपी, टाइम जोन पाकिस्तान, कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान, कंटिन्यू। अच्छा, जब भी आप ना बिलिंग करते हैं ना तो इसमें ना एक अमाउंट जाती है 2850 रुपए। कितनी? जब भी आप कार्ड अटैच करेंगे तो 2850 रुपए आपके कार्ड से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि आपको विद इन अ वीक या 10 डेज के अंदर क्या हो जाते हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं। और पेमेंट के दो ऑप्शन होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो आई रिकमेंड कौन सा, ऑटोमेटिक पेमेंट पे ही रखना है इसको। सही है। Want personalized guidance from a Google Ads account strategist by phone और मैसेजिंग ऐप। अगर तो आप पर्सनलाइज कोई गाइडेंस चाहते हैं गूगल एड्स की, सही है, इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर या एड अकाउंट को लेकर, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। रिकमेंड क्या करता हूँ, देखो वो तो प्लेटफॉर्म है, वो क्या करेगा बेसिकली, वो आपको बोलेगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी ले लो, ये स्ट्रेटेजी ले लो, दबा के पैसा क्या करते रहो, लगाते रहो। वो तो बिजनेस है उसका। सही है। लेकिन इंसान है हम भी। सही है। वो क्या है, एआई है। सही है। और हम क्या है, तो ऐसे ही किसी की बात नहीं मानते, तो आप इस पे क्या लगाएंगे, नो बड़ी चेक लगाएंगे, भाई नहीं चाहिए गाइडेंस, हमें आते हैं गूगल एड्स चलाने। सही है। Get tips, promo, offers, testing and feedback opportunities and new features invitation by email। अगर तो आपको लगता है कि भाई आप मतलब प्लेटफॉर्म से क्या हो, रेलेवेंसी आपकी नहीं है, बात नहीं बन रही गूगल एड से, या फॉर एग्जांपल मज़ा नहीं आ रहा गूगल एड में या चलाने नहीं आते, तो आप ये रख सकते हैं कि भाई इसको यस कर लें। आपको क्या हो जाएगा, इससे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, ईमेल मिलती रहेंगी। प्लेटफॉर्म पे जाना फॉर एग्जांपल नहीं पड़ रहा, और जाना पड़ता है, जैसे हमारा तो रोज़ का काम है, तो हमें कोई अपडेट आती है तो पता लग जाता है। सही है। लेकिन आप लोगों का क्या है, अभी काम नहीं है, तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे या तो नो कर लेंगे। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि नो ही कर लें, बहुत ईमेल आती हैं। सही है। इसको क्या करेंगे हम, सबमिट करेंगे। डाल देंगे एड्रेस, क्या मसला। सही है। सबर पता है क्या होता है, हैं? सबर जो लिखा होता है, ये जो क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होता,
जी। मीडिया वगैरह मीडिया वगैरह जैसे आपका यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी है, ये क्या कहलाता है? सबब कहलाता है। सबब ऐसे इलाके को कहते हैं जो शहर से हटके हो, थोड़ा शहर का हिस्सा हो लेकिन शहर से हटके हो, मतलब वहाँ से शहर खत्म होता है ना। जैसे तो अब तो कराची बहरिया टाउन तक चला गया है, लेकिन असल कराची कहाँ तक है? ये बस हाईवे तक ही है, बस। सही है। इसको सबमिट कर देंगे हम। अब अपडेट पेमेंट मेथड, अभी इसको नहीं करेंगे। सही है। और आप लोगों के पास जीमेल का पासवर्ड है, ठीक है ना? कोई एक बंदा ना अपनी जीमेल लेकर आया फटाफट, जिसने अपना गूगल अकाउंट बनाना है, ठीक है? जी, आ जाओ। अकाउंट में पैसे है ना? जी सर। अकाउंट में पैसे तो है ना? जिसके अकाउंट में पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे ये अमाउंट, ठीक है? मेरे ना ये कार्ड का इशू है, सादा पे क्या? कोई भी कार्ड पे सर वो ब्लॉक होगा, जी, वो भी ब्लॉक होगा। ऐड अकाउंट में ऐड यार किया किसी के था। पास तो होंगे। जी भाई, नहीं हाँ जी। बताए नहीं तो फिर मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं सर, नहीं है, मेरा अकाउंट वैसे ब्लॉक है। बस सिंपल है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं ना आपको अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट खोल के दिखाता हूँ।
गूगल एडसेंस के अकाउंट का इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है। किस तरह का? सही है, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है। कैंपेन्स की स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुश्किल होती है गूगल एड्स में, लेकिन कीवर्ड सर्चिंग में थोड़ा टाइम लगता है और इंटरफेस इसका बहुत आसान है। ऐड हायरार्की ना तकरीबन सेम ही है सबकी। वहाँ क्या होता है, कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के बाद क्या होता है, एड लेवल होता है। यहाँ कैंपेन होती है, एड ग्रुप होता है एड सेट की जगह, और क्या होता है, ऐड होता है। ऐड लेवल की जगह सिंपल क्या होता है, ऐड होता है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आपको एडमिन पैनल इसका निकालना है, तो यहाँ आप निकाल देंगे भाई एक्सेस। ये देखें एक्सेस एंड सिक्योरिटी आ गया। आपको कोई कैंपेन सर्च करनी है तो वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ क्या हो जाता है, सर्चिंग हो जाती है। इस तरह वहाँ भी हो जाती है, ठीक है। और अपीयरेंस इसकी देख लें, आपको लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, सही है, इसकी स्मॉल रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल करना है चीज़ों को, तो ये सब हो जाता है। अच्छा जी, और यहाँ आते हैं तो साइड बार के अंदर इसकी क्या आती है, कैंपेन आती है, गोल्स आते हैं, टूल्स हैं इसके अंदर, फिर बिलिंग का ऑप्शन है, इसमें एडमिन पैनल है, और यहाँ आते हैं इसकी अपीयरेंस के बाद रिफ्रेश करने का इसका ऑप्शन है, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए एआई से, फॉर एग्जांपल ऐड ग्रुप की लिमिटेशन आ रही है यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखूँगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट लिमिटेशन आ रही है, ठीक है। ऐड ग्रुप लिखता हूँ, ये देखो, इज देयर अ लिमिट टू हाउ मेनी कीवर्ड कैन आई हैव इन वन गुड एड्स, पॉज और इनेबल योर ऐड ग्रुप, कॉपी एंड पेस्ट कैंपेन। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। जो आर्टिकल्स वगैरह है वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इनके जो एआई वर्जन है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई सवाल वगैरह है, कोई मसला आ रहा है इसके अंदर, उसको किस तरह रिजॉल्व करना है वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। सर एडसेंस अप्रूवल करने के लिए वेबसाइट में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? क्या चीज़? अपनी वेबसाइट में एडसेंस के एड्स अप्रूव करने के लिए आपका अकाउंट, ठीक है, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सारी चीज़ें। से मर्चेंट अप्रूव भी कहते हैं ना? जी जी, मर्चेंट अप्रूव भी करवा सही है। मर्चेंट अप्रूव मैं बताऊंगा, वो अलग पूरी क्लास में पढ़ाएंगे। मर्चेंट अप्रूव के लिए अभी ना इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। अभी हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, अभी कंपनी अकाउंट नहीं बनाएंगे, सही है। क्योंकि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर काम करेंगे तो अपने लिए काम करेंगे, या एज अ मार्केटिंग एडवर्टाइजर एजेंसी तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हर एडसेट क्या बनता है, हर एडसेंस क्या बनता है, अलग बनता है, सही है, हर ब्रांड के लिए। तो आप जिसके लिए बनाएं, अगर तो उसकी सारी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो आप क्या करेंगे, बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। ऐड मर्चेंट वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो क्या होता है क्या नहीं होता। अभी थोड़ा सा ये हायरार्की समझे इसकी क्या होती है। इसमें भी इस तरह क्या होता है, वहाँ एड सेट्स आप बनाते हैं मल्टीपल्स, यहाँ भी क्या होते हैं, ऐड ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं, ऐड लेवल मल्टीपल हो सकते हैं, सही है, ऐड मल्टीपल हो सकते हैं एक ही कैंपेन के अंदर। क्योंकि फनल प्रोसेस यहाँ भी वही है, लास्ट टाइम बताया था मैंने क्लास में, ये फनल प्रोसेस यहाँ भी वही है। वो हर जगह सेम ही होता है, हर प्लेटफॉर्म का क्या होता है, वो सेम ही होता है। वो मार्केटिंग का फनल है, वो कौन सा फनल है, मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग का फनल है, प्रोसेस सब जगह क्या होगा, सेम होगा तकरीबन। क्रिएट कैंपेन पे आते हैं, ठीक है। जिस तरह वहाँ कैंपेन सेलेक्ट करते थे तो वहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव आते थे मेटा पर, यहाँ भी है, सेल्स का है, लीड्स का है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, यूट्यूब रीच एंड व्यूज एंड इंगेजमेंट है,
और लोकल स्टोर्स एंड विजिट एंड प्रमोशन है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, पेज ऊपर ऊपर कर लो। सही है। तो ये सारे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम कौन सी कैंपेन ले लेंगे, सेल्स वाली कैंपेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आ रही है चीजें, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिमांड जेन कैंपेन और वीडियो कैंपेन, डिस्प्ले, शॉपिंग, ये सारे हमारे क्या है, ये कैंपेन टाइप्स है। ये क्या है हमारी कैंपेन टाइप्स है। अब आज हमने ना कौन सी कैंपेन पढ़नी है, डिमांड जेन कैंपेन पढ़नी है हमने। सही है। कौन सी कैंपेन पढ़नी है, यूट्यूब की कैंपेन पढ़नी है, यानी जिससे यूट्यूब पर भी ऐड लगा लें हम, जीमेल पर भी ऐड लगा लें, गूगल प्रोफाइल पर भी ऐड लगा लें। सही है। गूगल शीट पर भी ऐड लगा लें। गूगल की जितनी प्रोडक्ट है सब पर इससे क्या लग जाते हैं, ऐड लग जाते हैं। ये कैंपेन और ये कैंपेन अब क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। सही है। गूगल की नई अपडेट के अंदर यहाँ से क्या होगी, सिर्फ वीडियो कैंपेन लगेगी। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करनी है, डिस्प्ले पे जाना है, उसकी जीमेल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है, एक ही वक्त में आप देखते हैं कि एक ही ब्रांड की वीडियो भी चली रही होती है और उसकी नीचे पिक्चर भी आ रही होती है। सही है। या तो उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट वगैरह आ रहा होता है। सही है। तो वो कहाँ से लगती है कैंपेन, डिमांड जेन कैंपेन से लगती है। सही है। लिखा हुआ भी है, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड मोर विद इमेज एंड वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स कहाँ लगते हैं, यूट्यूब पे लगेंगे। सही है। और डिस्प्ले ऐड पे भी लगते हैं वीडियो ऐड। सही है। किसी की वेबसाइट पे आपने लगा दिया है, गूगल ने लगा दिया। सही है। तो ये कैंपेन हम पढ़ते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। चूज योर सेल्स कन्वर्जन गोल्स। सही है। तो सेल्स कन्वर्जन यानी कन्वर्जन को किस पे चार्ज करेगा, कन्वर्जन को किस पे काउंट करेगा। क्या बताया था मैंने, टर्मिनोलॉजी में बताया था। क्या बताया था, सीपीए क्या होता है, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि यहाँ कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या रखनी है, परचेज रखनी है या परचेज सब्सक्रिप्शन रखनी है। अब दोनों चीजों में डिफरेंस समझो क्या होता है। Show your ads to people who are most likely to buy a product from your website, app और store। समझ आ गया इसका मतलब। अब परचेज सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, show your ads to people who are most likely to get paid subscriptions of your services and product। तो जब वसीर भाई सोएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन गोल क्या होना चाहिए, हमारा परचेज होना चाहिए, कन्वर्जन होना चाहिए। सही है। अगर तो हमारा कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो, अगर तो सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो हम क्या ले लेंगे। सही है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सी मोर पे क्लिक करते हैं। अगर हमने ऐड टू कार्ट करवाना है या बिगिन चेकआउट करवाना है तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्न ऑन इनहेंस कन्वर्जन्स। सही है। आप इसको ऑन करना चाहें तो ऑन कर लें, नहीं ऑन करना चाहें तो नहीं करें। ठीक है। इसका क्या फायदा, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आप देखिए सारी चीजें क्या करते हैं, आप खुद सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप कन्वर्जन टाइप भी, आप कैंपेन टाइप भी खुद सेलेक्ट कर रहे हो, गोल भी आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव भी आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो, अभी ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, सारी चीजें आप खुद सेलेक्ट कर दोगे तो इनहेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन है, अभी यूट्यूब एंगेजमेंट कैंपेन है। सही है। इंक्लूड व्यू थ्रू कन्वर्जन्स। आपने इसको इंक्लूड करवाना है या नहीं करवाना। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और वो कन्वर्ट नहीं होता, जस्ट क्या होता है वो, बस आपका लैंडिंग पेज विजिट कर लेता है, तो इसको भी
कैलकुलेट करवाना है कन्वर्जन में या नहीं? सही है, नहीं करवाना हमने, तो इसको क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे इसको। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ऑप्शनल है। अभी आपके पास डाटा नहीं है, जिस तरह वहां क्या करते हैं, बिट करते हैं डाटा में, इसी तरह आप यहाँ भी क्या करते हैं, इसको एक कॉस्ट बता देते हैं, भाई क्या क्या मेरी टारगेट कॉस्ट क्या है, ठीक है 200 है 300 है, बिल्कुल। जब आपको पता लग जाता है कि मेरे पास पर ऑर्डर इतने आ रहा है, सही है। बजट एंड डेट, बजट क्या रखना है, बजट रख लिया। ये क्या कह रहा है, यूर कैंपेन में नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज यूर बजट इज टू लो, कंसिडर अ बजट ऑफ एटलीस्ट 6,300। कम से कम कर दो। सही है भाई। अब हम क्या है, गरीब आदमी है, सही है, नहीं है पैसे आप लोगों के पास, तो हम क्या करेंगे, 2000 की ऐड चलाएंगे, ऐड आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ये कोई ऐसा एरर नहीं है कि जो जिससे ऐड रुक जाए, सही है। और अभी मुझे परफॉर्मेंस अपनी मेजर करने के लिए क्या करना है, उसकी लास्ट डेट भी रखनी है कैंपेन की, क्योंकि लास्ट डेट रखेंगे तो कैंपेन क्या हो जाएगी, उस डेट पे बंद हो जाएगी। तो मुझे तो इसकी स्केलिंग करनी है आगे जाकर, तो हम इसकी एंड डेट क्या सेलेक्ट नहीं करते, और जब से इसकी क्या नाम है स्टार्ट करेंगे वही इसकी क्या होगी, जब कैंपेन पब्लिश करेंगे वही इसकी स्टार्ट डेट होगी, सही है। अगर इसको सेलेक्ट डेट करनी है, आगे करनी है, या शेड्यूल करनी है अपनी आगे अगले महीने, आप चाह रहे हैं कि ये वाली कैंपेन खुद ऑन हो, ठीक है। अभी कैंपेन आपने क्या कर दी, सेटअप कर दी, अभी ऑन करना नहीं चाह रहे, तो इसको शेड्यूल कर दें आप, जिस तरह वहां करते हैं चीजें। प्लेटफॉर्म सेम ही है तकरीबन, सही है, बस थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है इसके अंदर। आप ये कह रहे हैं 2000 में आपका ऐड लाइव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा आराम से। 500 में भी होता है। जी 500 में भी हो जाएगा, 500 में भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, सही है। थोड़े कम लोगों को अब आपसे ना ये ब्रांड गाइडलाइंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ब्रांड गाइडलाइन, क्योंकि हर ब्रांड के कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं, कुछ फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ लोगो होते हैं, हर चीज होती है ब्रांड की। तो जब भी आपका ऐड शो करवाएगा तो उसके नीचे आप देखते होंगे कि शेड आ रहा होता है कलर का, ठीक है, या आपके ऐड पर कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, सही है। गूगल ऐड जब आप यूज करते हैं, ये यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई इमेज शो होती है, उसके नीचे से शेड आ रहा होता है, ठीक है, तो वो गूगल के अपना ऑप्शन है। अगर आप अपनी कोई ब्रांड गाइडलाइन देना चाहते हो, आपका कोई ब्रांड कलर है तो आप इसको दे दो, फॉन्ट भी दे दो, ठीक है, कलर वलर सब दे दो, कलर कोड डलेगा यहाँ, ठीक है। कलर कोड पता है क्या होता है, देखा है ना कैनवा पे, सही है। फॉन्ट देना है तो इसको फॉन्ट दे देंगे हम यहाँ से, ठीक है, पॉकेंस, फ्यूचरा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। Does your campaign have European Union political ads? जी भाई, कोई है या स्पाई? नहीं है, तो इसको चेक ही नहीं करेंगे हम, ठीक है, किसी को भी नहीं करेंगे, नो कर देंगे बस, सही है। लोकेशन एंड लैंग्वेज, सिंपल है बिल्कुल, क्या है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली in or who have shown interest in your included location recommended, और presence दूसरे में क्या है, people in और regularly in your included location। तो किस पे करना चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आगे लोकेशन का ऑप्शन आपके पास एड ग्रुप के अंदर आएगा अलग से, तो इसको आप छोड़ दें। भाई कह रहा है यू कैन सेट कैंपेन लोकेशन एंड लैंग्वेज सेटिंग टू ओवरराइड ऐड ग्रुप सेटिंग। ऐड ग्रुप में ये चीज आएगी, लोकेशन और सेटिंग वेटिंग, ठीक है, सारी। तो कह रहा है अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहते हो, उसकी ऐड ग्रुप के ऊपर रखना चाहते हो, तो आप कर दो इसमें चीज। समझ आ रही है बात या नहीं? कोई फायदा नहीं है इसको ऑन करने का, सही है। नीचे आ जाए डिवाइसेस, ये ऑप्शन भी आपको क्या मिलेगा, ऐड ग्रुप के अंदर मिलेगा डिवाइसेस का।
शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, स्क्रीन वगैरह सारी। सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस। फॉर एग्जांपल मैं आईफोन के केस सेल करता हूँ, सही है, तो मैं अपना ऐड किसको दिखाऊंगा? आईफोन यूजर्स को। मेरा ऐड कौन देखे? जो सिर्फ आईफोन डिवाइस ही यूज करते हैं, सही है। या मैं एंड्रॉइड के कवर सेल करता हूँ, एंड्रॉइड की चीज़ें एक्सेसरीज वगैरह सेल आउट करता हूँ, तो मैं इधर देखो भाई, कहाँ देख रहे हो? हैं कहाँ हो? मेरी आंखें धोखा खा गई फिर। आप वहाँ नहीं देख रहे थे? देख नहीं रहा था, जो बुरा होगा ऐसा मेरी तरफ देखें सारे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। अपनी एलसीडी में भी कोई नहीं देखेगा आज, यहाँ देखेंगे सब मेरी तरफ। कहाँ थे हम? हाँ, तो आप डिवाइसेस का ऑप्शन भी इसमें क्या होता है? सेलेक्ट करने का होता है। आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो टैबलेट से ज़्यादा आते हैं। इतनी भी इसके अंदर क्या है, परफेक्शन है कि आपको ये बताता है कि जो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं, पीसी से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, टैबलेट से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता लग जाती हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम रीटारगेटिंग में ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं फिर, सही है, डाटा आपको जब मिलता है तो। शेड्यूल कर देंगे इसे, इसे भी बंद कर देंगे, और इसे भी बंद कर देंगे, इसे भी बंद कर देंगे। थर्ड पार्टी मेजरमेंट, इसको भी बंद कर देंगे। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस में आते हैं, आप इसको भी छोड़ दें, ठीक है। सर ये फिल करने की जरूरत नहीं है इनको? क्या चीज़? इनको फिल करने की जरूरत नहीं है? सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। इसमें अभी आएगा, सब आएगा। जब आपकी कैंपेन चलती है ना, तो उसकी रिजल्ट्स भी बकायदा यहीं शो होते हैं आपको सारे। अभी तक कोई कैंपेन इस एडसेंस में नहीं है ना, इसलिए आपको क्या हो रहा है, यहाँ शो नहीं हो रहा है। यहाँ कैंपेन नेम आप देते हैं, ठीक है। कैंपेन को क्या देते हैं आप? नाम अच्छा, कैंपेन को नाम देने का वही तरीकेकार है, इस तरह मेटा में देते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। और क्या है, सेल्स, और यूट्यूब पे चला रहे हैं ना, नहीं है। और भी जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। अब ऐड ग्रुप में आ जाते हैं अपने, इसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ आ जाए ऐड ग्रुप में। ऐड ग्रुप में भी जो सारी चीज़ें करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान में इंटर लोकेशन करनी है, ये कोई लोकेशन इंटर करनी है अलग से, तो वो लोकेशन आप यहाँ डाल देंगे। कराची में ऐड चला रहे हैं तो आप यहाँ लोकेशन को डाल देंगे कराची, ताकि आपको क्या लगे, पहचान हो जाए उसकी, ऐड ग्रुप की। हमारे हाथ में जो है कि कौन से ऐड आ रहे हैं, हमारे पास अगर हम हाइड कर दें वो ऐड दोबारा नहीं आएगा हमारे पास। यूट्यूब पे भी दिखाते हैं आजकल जो है गेम, टीम बत्ती वगैरह इस तरह के गेम चल रहे हैं, वो ऐड ज़्यादा आ रहे हैं। आप सर्च करते होंगे ना, वो कोई भी ऐड नहीं देखना ना, तो उसके साइड में ऑप्शन होता है 3 डॉट का, वहाँ गए नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, खत्म बात, या रिपोर्ट कर दिया, आएंगे ही नहीं वाले ऐड, सिंपल बस। एक और डालें, क्या? यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ट्राई कर लो। हाँ, 400 रुपये किए हैं। कितने किया? 400 रुपये। चलिए, इस तरह वहाँ मेटा में आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पर टारगेट करते हैं। कोई लोकेशन इंक्लूड करनी है, कोई एक्सक्लूड करनी है, तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे आप क्लिक करते हैं, तो वो लोकेशन आपने क्या करनी है, पिन करनी है, डायरेक्ट यहीं से सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल। लैंग्वेज पाकिस्तानी कर दें, ठीक है, या उर्दू करेंगे, आ रही है, इंग्लिश कर देंगे, कितनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर कितनी करनी है आपने, 15-20 कर 15-20 कितनी है, क्यों भाई, उर्दू इंग्लिश इनफ है, ठीक है। चैनल्स कौन कौन से करने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आपने क्या करना है, ऐड दिखाने हैं। योर ऐड विल शो अक्रॉस ऑल एलिजिबल गूगल चैनल्स ड्राइविंग कैंपेन परफॉर्मेंस। अब हमें गूगल के सारे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं चलाना ऐड, सही है, हम इसको क्या कर लेंगे, लेट मी चूज कर लेंगे। यूट्यूब इन स्ट्रीम पे चलाना है, यूट्यूब इन फीड पे चलाना है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे चलाना है, ठीक है, डिस्कवर पे चलाना है, जीमेल पे चलाना है, जीमेल पे नहीं चलाना तो बंद कर देंगे, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं चलाना, ठीक है, मैप्स पे ऐड नहीं चलाने, सही है। सर क्या इससे बजट में फर्क पड़ेगा? बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बजट उतना ही स्पेंड होगा, सही है। एक बात ये ना फॉर्मूला है, जितनी चीजें नैरो डाउन होंगी ना, नैरो डाउन का मतलब पता है क्या है, कम से कम जितनी चीजें कम से कम होंगी, श्रिंक होंगी, नैरो डाउन होंगी, उतनी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उतने चांस ज़्यादा है कि हमारा ऐड ज़्यादा सर एक्चुअली उस ये भी मैं बताऊंगा आप एक्विजिशन मीनिंग क्या है, जी भाई क्या होती है, जी भाई एक्शन बताया भी था यार, क्या अभी ये बोला भी था, अभी भी बोला था ना, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब वो एक्शन जो आप क्लाइंट से लेना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट से ऐड टू कार्ट करवाना चाह रहे हो, क्लाइंट से वेबसाइट से सिर्फ लैंड करवाना चाह रहे हो, लैंड मोर का ऑप्शन होता है वेबसाइट पे ऐड पर नीचे, तो उसका मकसद क्या होगा, सिर्फ वेबसाइट पे बंदा ले आऊं, कन्वर्ट बाद में कर लूंगा, सही है भाई। आप लोग ऐसे भी ऐड देखते होंगे और बोलते होंगे बस आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख ले एक बार, प्रोडक्ट ले या नहीं ले वो आपकी मर्जी है, ऐसा ही होता है। तो वो यही स्ट्रेटेजी होती है कि वो कस्टमर को, ऐसे कस्टमर को अपने साथ एंगेज करते हैं जो वेबसाइट से परचेज करना पसंद करते हैं, जो वेबसाइट पर आना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारी अवाम ऐसी है जो वेबसाइट को मतलब जाने ही गवारा नहीं करती, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है नहीं है जी। मतलब कॉस्ट पर अगर आपका हाई आ रहा है तो आपका ऐड से ही लोगों तक नहीं पहुंचता, आपकी चाहिए भाई मैं फिर बता रहा हूँ, हाई लो से चक्कर नहीं है, रेलेवेंसी होनी चाहिए। अगर कॉस्ट पर एक्शन आपका हाई भी आ रहा है ना, लेकिन कन्वर्जन रेट ज्यादा है तो वो अच्छा है। अभी मैं एक ऐड चला रहा हूँ कंपनी प्रोफाइल के, कितने की लीड पड़ती होगी, 500 रुपए की लीड पड़ती है, सही है, और दिन में मुश्किल से कोई 4-5 की लीड आती है बस, सही है। 3000 रुपए के बजट में पर डे पर 4 से 5 लीड आती है बस। और ये नॉर्मल डेज के अंदर ना, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनमें तो 800 रुपए भी लीड चली जाती है, लेकिन क्या होती है, रेलिवेंसी होती है लीड की। और मुझे पता है कि जो बंदा आएगा ना वो क्वालिफाइड बंदा ही होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्म जो बनाया हुआ है ना, फॉर्म में क्या है, वो पहले तो सबसे पहले क्या है, प्राइस, जो कम प्राइस सेलेक्ट करेगा वो पहले ही हट जाएगा, फॉर्म से बाहर हो जाएगा, ठीक है भाई। जिससे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए से कम वाला बंदा पहले ही फॉर्म से आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर 50,000 उसने सेलेक्ट कर भी लिया, सही है, फिर वो फॉर्म पे क्या आएगा, अपने ब्रांड की डिटेल देगा, सही है, अपने ब्रांड का रेवेन्यू बताएगा, क्या करता है क्या नहीं करता, कितना उसने लास्ट ईयर क्या किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है और एक्सपेक्टेड क्या है, सही है। फिर आएगा कंपनी प्रोफाइल, उसको क्यों चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत डिटेल्स देगा, ठीक है, उसका विजन मिशन क्या है, थोड़ी बहुत और डिटेल देगा। फिर जब फॉर्म सबमिट करेगा ना, तो उसकी सिम पे क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। ऐसे ऐड देखे आप लोगों ने,
देखे है ना या नहीं देखे? देखे है ना, वेरिफिकेशन मांगते हैं आपसे। आपकी सिम पे क्या आता है? कोड आता है। रियल एस्टेट वाले चलाते हैं इस तरह, बड़े जो रियल एस्टेट है ना, जैसे तबानी हो गया, ये क्या नाम है, डैडी ग्रुप हो गया और पटेल ग्रुप हो गया, इनके एड्स में वेरिफिकेशन मांगते हैं। सही है, तो वो फॉर्म वही फिल करेगा जिसको क्या है, जिसका इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर। वो तो आप कह रहे हैं 5 फीट आती है, कितने लोगों में जाता है? 5 में से 3 कंफर्म हो जाता है। 3 कंफर्म का मतलब पता है? 1.5 लाख रुपए सीधे अंदर। सही है भाई। अच्छा, ये रीट 40 रुपए की भी पड़ सकती है, 30 रुपए की भी पड़ सकती है। सही है भाई। फॉर एग्जाम्पल यही रीट ना मुझे कितने की पड़ सकती है? 40 रुपए की भी पड़ सकती है, 30-40 रुपए की नॉर्मल जो व्हाट्सएप पे रीट पड़ती है ना, वो 100 रुपए के अंदर अंदर पड़ सकती है मुझे ये रीट। लेकिन वहाँ कन्वर्जन रेट कम है, वहाँ क्या है, वहाँ रेलेवेंसी कम है, वहाँ इंटरेस्टेड पीपल कम है। क्योंकि मुझे तो क्या करना है, प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर रुकवाना है ना क्लाइंट को। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड करवाने के लिए उसका डाटा लेते हो, उससे उसके ब्रांड से रिलेटेड सवालात करते हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ज्यादा देर ट्रस्ट करवा रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए ऐड चलते हुए, कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने पूछा है बकायदा कि आप और क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। सही है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपने भी कॉस्ट पर एक्शन के कम होने पे नहीं जाना, रेलेवेंसी पे जाना है, कन्वर्जन रेट पे जाना है। सही है, समझ आई कोई बात? आ जाए आगे। जी जी, दुनिया के हेड चला रहे, अपने नहीं चलाएंगे। चलाने चाहिए आप लोगों को भी भाई, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 महीने खर्ची नहीं करो, पैसे जमा करके ऐड चला दो। ठीक है, आउटिंग शाउटिंग नहीं करो थोड़ी बहुत, लेकिन ऐड चलाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस आया था, ठीक है, किसी के पैसे डुबा कर या अपने पैसे डुबा कर ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है, वरना तो बहुत मुश्किल है। सही है, तो आपने अभी क्या करना है, सिर्फ गूगल पे यूट्यूब पे ऐड चलाने, ठीक है, और क्रिएट एन ऑडियंस। ऑडियंस नेम आप रखें, आप कस्टम सजेशन आपको देते हैं, पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी डाउनलोड एप्स। ठीक है, सेगमेंटेशन करते हैं आप, यहाँ सेगमेंट नेम डालते हैं। फिर ये दोनों ऑप्शन पे आप क्या करते हैं, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, पीपल who search for any of these terms on Google। अब ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, पढ़ के करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होती है, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अगर आप टॉप ऑफ द फनल में है तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप मिडिल ऑफ द फनल में है तो आपने क्या सिलेक्ट करना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है जी भाई, आपसे सवाल है रेड हेड वाले, क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, टॉप ऑफ द फनल में हम ऐड चला रहे हैं, कन्वर्जन की हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव है सेल्स, ठीक है, और मैंने ऑडियंस टारगेट करनी है। यहाँ सेगमेंट मैंने ऑडियंस को करना है। 2 ऑप्शन है मेरे पास, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। अब इन दोनों को पढ़ें, only on campaign running on Google properties, on other campaign terms will be used as interest or purchase intention। तो मैं किस पे सेलेक्ट करूंगा? जी भाई, रीजन चाहिए, तुक्के नहीं चाहिए जी। इस स्टेज पे आके ना आपके पास हर एक्शन के पीछे क्या होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। सवाल हमारा भाई
टॉप ऑफ द फनल में फनल के स्टेज पे हम कैंपेन बना रहे हैं सेल्स की, सही है। और हमारे पास क्या है, कोल्ड ऑडियंस है अभी, क्या है, और हमें ऑडियंस की सेगमेंटेशन करनी है, तो हमें दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है? सेकंड वाला सर जी? मुझे सेकंड वाला मुझे लग रहा है नहीं, रीजन बताएं। सर इसमें लिखा हुआ सम बी यूज एज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। और तो ऊपर भी तो यही लिखा हुआ है, ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। तो पहले वाले में दूसरा बना दो। नहीं गूगल पे जी भाई, फर्स्ट वाला करना चाहिए, रीजन अभी जो आपका ब्रांड है उसको ऑडियंस जानती नहीं है, आप फर्स्ट वाला करेंगे, उनसे इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो उनको आपकी ब्रांड के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी। तो वो नीचे में यही तो कह रहा है, पीपल हु सर्च जिसने सर्च किया हो पहले फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स, इन जैसी चीजों को किसी ने सर्च किया हो पहले। ऑडियंस होगा ना, टॉप ऑफ द फनल में कोल्ड ऑडियंस होती है। और जी भाई, जी भाई सर, जी जी आप फर्स्ट वाला ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम जानते नहीं लोग, हमें पहले तो अपनी पहचान बनानी पड़ेगी कि हमारा ब्रांड है, बिल्कुल ये नहीं। जी भाई उन्हें सही कह रही है, सर सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर वो लोग ऐसे हैं जो पहले से सर्च कर रहे हैं उस चीज़ को। थोड़ी सी स्ट्रेटेजियाँ चेंज है मेटा से रिलेटेड। मेटा कौन सा प्लेटफॉर्म है? वहाँ पुश मार्केटिंग होती है, सही है। यहाँ कौन सी मार्केटिंग है? इंटेंट बेस्ड, यानी जो चीजें सर्च करता होगा ना उसी को आपकी प्रोडक्ट चाहिए होगी, सही है। तो हम यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, सही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इसको डाटा दे दें, फॉर एग्जांपल आपने पहले कभी ऐड चलाए, ठीक है, और आप इसको लुकलाइक ऑडियंस देना चाह रहे हैं, आपके पास क्या है, गूगल की फाइल है, ईमेल्स की फाइल है, डाटा की फाइल है, तो आप क्या करेंगे, इसको दे देंगे कि भाई वेबसाइट विजिटर्स या कस्टमर्स या यूट्यूब यूजर्स जो है हमारे, उनको आप क्या कर लो, ऐड दिखा दो, सेगमेंट कर दो। फिर नीचे वाली आती है लुकलाइक ऑडियंस की, रीच पीपल हु आर सिमिलर टू टाइप योर सीड लिस्ट, जो भी लिस्ट आप यहाँ इसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है, वो यहाँ लुकलाइक ऑडियंस बनाएंगे, यहाँ डाटा उसका क्या कर देंगे, पुट कर देंगे नीचे, सही है। यू विल सी रिसेंटली सेलेक्टेड सेगमेंट एंड आइडियाज हियर। नीचे आते हैं, सेलेक्ट अ लोकेशन टू इंक्लूड और सेगमेंट रीच। यहाँ इसका सेगमेंट का क्या करेंगे, जो भी आप लुकलाइक ऑडियंस बनाएंगे उसको मेन देंगे। फिर जिस तरह वहाँ क्या नाम है, लोकेशन के अंदर, सॉरी लोकेशन कह रहा हूँ, ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट बिहेवियर आता है, इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, इंटरेस्ट और डिटेल टारगेटिंग होगी आपकी, सही है। और ब्राउज भी कर सकते हैं आप, यहाँ डेमोग्राफिक्स भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट को मुझे टारगेट करना है, पेरेंट ऑफ, ठीक है, इनफैक्ट 44 मिलियन लोग हैं सर गूगल में, ठीक है। पेरेंट ऑफ टीन्स कितने हैं, 22 मिलियन। पेरेंट ऑफ टॉडलर्स कितने हैं, 64 मिलियन। टारगेटिंग ही बढ़ा रहा हूँ ना भैया। और किसी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेमोग्राफिक सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
ऑप्टिमाइज टारगेटिंग क्या होती है? ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प्स यू टू गेट मोर कन्वर्जन्स विद इन योर बजट. गूगल में फाइंड पीपल बियॉन्ड योर सेलेक्टेड ऑडियंस, तो अच्छा ऑप्शन है, यस सर. सेलेक्ट कर लेंगे. लेकिन कभी कभी इसको ऑफ करके भी क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं. जब ऐड रिजल्ट नहीं दे रहा होता तब इसको ऑन करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी तो आपने खुद ऑलरेडी बनाई हुई है. ऐड ग्रुप टारगेट क्या मतलब है भाई? पढ़े क्या लिखा हुआ है? पढ़ो भाई, लाइन पढ़ो. दिस ऐड ग्रुप This ad group will use more than private CPS unless you decide to set up ad group specific private CPS. जी भाई क्या मतलब हुआ इसका? जी भाई नहीं पता? ये वैसे भी ऑप्शनल है. ये तब पता लगता है जब आप क्या नाम है डाटा आपके पास होता है, आपको पता है कि भाई मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या क्या आ रही है, और आप अपने ऐड को क्या करते हैं, टारगेट बेस्ड बनाते हैं कि भाई मुझे इतनी क्या चाहिए, कॉस्ट पर एक्विजिशन मुझे इतनी चाहिए, ठीक है, यानी मुझे अपने ऐड से इतने कन्वर्जन चाहिए. तो आप क्या करते हैं, अपने ऐड ग्रुप को टेस्ट करते हैं, उसका टारगेट सेट करते हैं. सही है. ट्रैकिंग टेम्पलेट, और जिस तरह आप लोगों ने शॉपिफाई के अंदर किया था, आप अपने SKU को क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए. SKU पता है क्या होता है यार? स्टॉक कीपिंग यूनिट. क्या होता है? जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स तो पता है ना क्या होते हैं कि हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई कोड होता है ना, या तो वो उस प्रोडक्ट के नाम के एंड में होता है या स्टार्ट में होता है. सही है. तो वो आप कर सकते हैं इसमें खुद. सही है. अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आप दे दें अपने ऐड ग्रुप को, और यहीं से क्या हो जाते हैं, ऐड ग्रुप डुप्लीकेट, पॉज, डिलीट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. अभी हम ऐड लेवल पर आते हैं. सिंगल इमेज ऐड ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर, ऑडियंस, पता नहीं क्या क्या है ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है. जब हम सर्च कैंपेन पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ट्रैकिंग पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ट्रैकिंग पढ़ेंगे, और कीवर्ड किस तरह सर्च करते हैं. सही है. यहाँ तो हमें कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी ना, यहाँ तो हमने वीडियो यूट्यूब पे चलानी है. सही है. और यूट्यूब एड्स अभी हमने लगाना है, डिमांड जनरेट करनी है हमने. सही है. तो यूट्यूब पे आप इमेज ऐड चलाना चाहते हैं, या वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं, या कैरोसेल इमेज ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं. ऐड 1 आप नाम देंगे अपने ऐड को, और जो ऐड लगाने के बाद आपने जहाँ क्लिक करवाना है लैंडिंग पेज का, वहाँ का आप क्या कर देंगे, यहाँ URL डाल देंगे. ठीक है. सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल है अभी तक? ठीक है. तो आप अगर कैरोसेल सेलेक्ट किया हुआ है ना यहाँ, तो जब भी कार्ड 1 कार्ड 2 आ रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो पर आ जाए. कितनी आप वीडियो ऐड कर सकते हैं? 5 वीडियो आप ऐड कर सकते हैं. सही है. क्रिएटिव वीडियो 5 वीडियोस आपकी लग सकती हैं, और फिर नीचे इसकी हेडलाइन आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा, कैप्शन वगैरह, जो सारी चीज़ें होती है. लॉन्ग हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होती है, कैप्शन होता है, कॉल टू एक्शन आपका देना है जो आप, ठीक है, बाय नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डोनेट, ये सारे आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. कॉल टू एक्शन, बिजनेस नेम आपका क्या है वो दे देना, साइट लिंक्स आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो दे देना.
जो आप बता रहे थे कि 5 सेकंड दिखाना है, 10 सेकंड दिखाना है, वो कहाँ से? यही से होता है ना। आप क्या नाम है, स्टार्टिंग में क्या सेलेक्ट करते हुए आए, सेल्स। स्टार्टिंग में क्या करते हुए आए, टॉप ऑफ द फनल में सेल्स ऑब्जेक्टिव लेकर आए, और गोल्स में भी कन्वर्जन था। सही है। कैंपेन टाइप में क्या था, कन्वर्जन था। डिमांड जन में सही है। तो जब तक कन्वर्जन नहीं होगी ना, जब तक क्या नहीं होंगे, ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर कोई आपका ऐड देख रहा है 5 सेकंड तक फ्री में और स्किप कर रहा है, तो कॉस्ट तो नहीं कटेगी। सही है। अवेयरनेस के लिए ना, मास को टारगेट करने के लिए यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है फ्री में। सही है। इससे ये बात आप समझ लें, मास को टारगेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए यूट्यूब से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। जाहिर सी बात है। सर आपने बताया जो लेकिन स्पेंडिंग होगी लाजमी, ये नहीं है कि मतलब, ठीक है। देखो प्लेटफॉर्म का काम क्या है, आपको सेल जनरेट करके देना। प्लेटफॉर्म का काम क्या है, सेल जनरेट करके देना। और आप उस पर पर डे की स्पेंडिंग 2000 रुपए रखोगे, तो वो किसी ना किसी तरह आपको क्या करेगा, सेल जनरेट करके देगा। सही है। इसी तरह मेटा में होता है, यहाँ भी होगा। ठीक है। अच्छा, एसेट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल वीडियो दे दी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, वीडियो के नीचे आप देख रहे होते हैं कि कोई वीडियो चल रही होती है, ऐड तो शो होता है, लेकिन उसके नीचे उसी से रिलेटेड इमेज भी शो हो जाती है, उसी की वो इमेज बना के भी दे रहा होता है। तो वो यहाँ से होती है ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है। बाकी यूआरएल वगैरह डाल देंगे और आपका क्या हो जाएगा, गो टू रिव्यू पे जाएंगे, सर कल आप बता थे ना पब्लिश, क्या चीज़, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल, सब आएगा भाई, सब आएगा, सब आएगा। ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, इसको आपने दोबारा ऐड लेना है, ऐड लेवल आपके 2 और होने चाहिए फॉर एग्जांपल। तो आप इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ से 3 होने चाहिए। आप चाह रहे हैं एक में वीडियोस चलें, एक ऐड लेवल में आपकी क्या चलें, पिक्चर्स। ठीक है। तीसरे में कैरोजल्स। तो आप इसको क्या करते रहेंगे, डुप्लीकेट करते रहेंगे। ठीक है। या तो नया कर लेंगे। इसी तरह ऐड ग्रुप एक ही कैंपेन में हो सकती है डबल। सही है। ऑडियंस टेस्टिंग यहाँ भी होगी, जाहिर सी बात है। जिस तरह वहाँ करते हैं तो यहाँ भी करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेम ही होगी। सही है। वहाँ इंटरेस्ट बेस पे हो रही थी, यहाँ कीवर्ड की बेस पे होगी। बस यहाँ किसकी बेस पे होगी, बस। ये आपकी कौन सी कैंपेन है, यूट्यूब कैंपेन है, डिमांड जन कैंपेन है, और वीडियो एड्स, यूट्यूब एड्स वगैरह की कैंपेन है। सही है। बस अब आप, ये बहुत हार्ड है, मैं बता रहा हूँ, मेटा से हार्ड है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जी। और गूगल एड्स का अगर कोर्स खरीदना है ना किसी को, मतलब बाकी गूगल एड्स में महारत हासिल करनी है, या गूगल एड्स का चैंपियन बनना है, तो इंडिया का एक बंदा है उमर तस्कीर, बताया था ना मैंने यूट्यूब पे। वैसे तो यूट्यूब पे है उसका कोर्स वगैरह, लेकिन जो अपडेटेड उसके कोर्स है ना यूट्यूब के, गूगल एड्स के, वो पेड है, वो उसकी अपनी एजेंसी के है। अभी हमारा काम जो सेक्टर में इंस्टाग्राम में इसके अलावा लोग भी साथ में गूगल एड्स का आना पड़ेगा। जी जी। अब स्केल के लिए गूगल एड्स लाजमी है, गूगल एड्स को हल्का नहीं लेना। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जैन फार्म की जो 22 करोड़ रुपए की सेल है, उसमें से 4-5 करोड़ रुपए की सेल होगी बस, मेटा और इंस्टा वगैरह पे। बाकी कहाँ की है, टिकटॉक की है, स्नैप की है, गूगल एड्स की है, यूट्यूब एड्स की है। यूट्यूब पे आप उसका एक ऐड देख लो बस, मिलियंस में स्पेंडिंग है उसकी यूट्यूब पे खाली। अलग ही गूगल एड अलग है। जी, मतलब वही गूगल का ही प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब। सही है। गूगल की प्रोडक्ट है यूट्यूब, और उसके ऐड जो स्नैपचैट पे भी आते हैं, टिकटॉक पे भी आते हैं, हर जगह आते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, सुकून मिलने से ज्वाइंट ऑन, ठीक है, उसके भी ऐड हर जगह चल रहे होते हैं तकरीबन।
मिलियंस में स्पेंडिंग है उनकी, ठीक है। मास्टर मोल्टीफॉर्म, इनकी मिलियंस में स्पेंडिंग है, ठीक है। और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं, उसको जानते हैं Z.Seco, ज्वेलरी वाला जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ठीक है। उसकी भी मिलियन में स्पेंडिंग है। गूगल एड्स के थ्रू वो मार्केटिंग करता है ज़्यादा। मेटा पे भी है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है उसकी, स्नैपचैट पे ज़्यादा है उसकी, टिकटॉक पे बहुत है उसकी मार्केटिंग। और हमें भी इस तरीके से होती है, इससे और हार्ड हो। टिकटॉक तो सबसे आसान है, ठीक है। टिकटॉक